मध्य प्रदेश की सियासत में गहमागहमी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं मुरैना जिले में, मुरैना जिले की अंबा विधानसभा में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी आगे की चुनावी तैयारी क्या है और किस तरीके से ये जनता के बीच जा रहे हैं और चुनावी दावे और वादे योजनाओं को लेकर जनता से संवाद कर रहे हैं। जी सर, भारत वाणी पर स्वागत है। सर, नाम क्या है आपका? धन्यवाद। मेरा नाम हरीश सेंडोलिया है जी। सर, किस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं और चुनावी तैयारी आपकी क्या है और क्या आप उनके बीच में योजनाएं, दावे वादे लेकर जा रहे हैं? इस समय मैं आपको बहुत से वैसे धन्यवाद देता हूँ। ये बात सत्य है, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जनता के प्रति जो भावना है, जनता की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों और भरोसों को इस भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता ने पूरा सिंबल और उनको जनादेश का नाम माननीय कमलनाथ जी को दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों खराब होने के कारण और उन्होंने छल कपट के धोखा देकर जनता के विश्वास को तोड़ा, जनता के उम्मीदों को उन्होंने ख़त्म किया। हर इंसान की उम्मीद थी कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बहुत अच्छे ढंग से हमारे लोगों की समस्या का निदान होगा। ऐसी स्थिति में इन्होंने बड़े धन बल की धन बल से और पैसों की शक्ति से उन्होंने विधायकों को तोड़ा, जनता को भरोसा को तोड़ा। आज वो क्षेत्र के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा लेके, लाली बहना की योजना लेकर, दुनिया भर की कितनी योजना है उन्हें भी खुद पता नहीं होगा, घोषणा करते हैं। लेकिन जनता पूर्ण रूप से आज तैयार बैठी है, परिवर्तन की लहर बैठी है। हर व्यक्ति के अंदर एक ही जवान है, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। ये हालत हमारी। जैसा कि आपने जन आशीर्वाद यात्रा का जिक्र किया है और भाजपा पार्टी लगातार कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा को टक्कर देने के लिए जन आक्रोश रैली निकाली गई, लेकिन उसमें लोगों को नहीं जुटा पाए वो और इतने अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाए। देखिए, जन आक्रोश रैली के माध्यम, देखिए जन आक्रोश क्या है, हमने पहले भी बताया था कि जनता के अंदर वो आक्रोश है कि जनता की उम्मीदों को उन्होंने, भरोसों को तोड़ा है, बहन बेटियों की उम्मीदों को खत्म किया है, शिक्षा को खत्म किया है, युवाओं की हालत को गंभीर हालत में पहुंचाने के ये सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है। आज किसानों की हालत देख रहे हैं, व्यापारियों की हालत देख रहे हैं, वो कर्मचारियों की हालत देख रहे हैं। जगह जगह जन आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा भाई हो, चाहे हमारी बहन बेटियां अपनी आवाज को उठाएं, चाहे तुम्हारी कोई भी लाली बहना जो आज इनको जो प्रलोभन दे रहे हैं, वो प्रलोभन सिर्फ दिखाने का प्रलोभन है। 18 साल के अंदर उनको बहन की सुध नहीं आई, एक भी बहन का नाम आई। बहन किस हालत में मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे पहुंच चुका है रेप और बलात्कार के मामले में। वो चीज को आपको आप भी उनसे पूछिए कि वास्तविकता इस प्रदेश की हालत कितनी गंभीर बना दी है। लेकिन बीजेपी लगातार यही कह रही है कि वह लाडली बहना के माध्यम से महिलाओं के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं, उनके खाते में धनराशि भेज रहे हैं, उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर भी कम रेटों में दे रहे हैं ताकि काम करने में आसानी हो। तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वास्तविकता ये है, लाडली बहना इतनी परेशान है। उन्होंने इस तरह की कहीं केवाईसी की डीवीसी 4 दिन लगातार चक्कर और परेशान हो रही है महिला। एक महिला का कम से कम 500 रुपए खत्म हो गया। सवेरे से भूखी और प्यासी लाइन में लग रही हैं। अभी जो 450 रुपए का सिलेंडर की घोषणा करी, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी सबसे पहले हम 500 रुपए में सिलेंडर हर बहन के घर में पहुंचाने का कार्य करेंगे। जब उन्होंने कहा
कि पूरे प्रदेश की जनता, पूरी बहनों का झुकाव माननीय कमलनाथ जी की तरफ है। लेकिन इन्होंने जब कहा कि हम कुछ नहीं करें तो झूठी घोषणा ही कर दें, फॉर्मों के नाम पे करम इनको बेवकूफ बनाते रहे। 7 दिन बाद भाई घोषणा आचार संहिता लग जाएगी, कोई किसी का फॉर्म नहीं, किसी के आवास नहीं, किसी के पेंशन नहीं, सब चीज लॉलीपॉप है। ये जनता जान चुकी है, जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है। इनका जन आशीर्वाद इनको नकार चुकी थी। यहाँ तक जनता ने नकारा, भगवान ने भी नकारा। उन्होंने भी कहा कि ये लोग अभी योग्य नहीं है। ये क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफी करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ भगवान ने भी बरसात करके उस चीज को नमूद किया था। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वास्तविकता, अगर प्रदेश के अंदर युवाओं की हालत देखिए, व्यापारियों की हालत देखिए, बहन बेटियों की हालत देखिए, कर्मचारियों की हालत देखिए, आज किसान भाइयों की हालत देखिए, पूरी रूप से कदम है, त्रस्त हैं, परेशान हैं। अब लोगों के अंदर एक ही आवाज है कि जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। जैसा कि आपने जमीन से जुड़ी हुई कई समस्याएं बताई हैं जो कि आम लोगों को हो रही हैं, तो क्या लग रहा है इन समस्याओं को देखते हुए अब की बार बदलाव होगा? देखिए आपकी सरकार बनती है तो निस्तारण होगा? देखिए मैं आपको एक छोटा सा प्रमाण बताता हूँ। ये अंबा विधानसभा के अंदर आप हमारे बीच में का नाम वार्तालाप हो रहा है। इस पोरसा क्षेत्र के अंतर्गत अभी हॉस्पिटल का नाम संचालित है। इस पोरसा क्षेत्र के अंतर्गत 3 महीने से एक भी डॉक्टर का नाम पदस्थ नहीं है। बगैर डॉक्टरों के हमारा पोरसा का हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, कंपाउंडरों के माध्यम से, नर्सिंग असिस्टेंटों के माध्यम से, तुम्हारी छोटे कर्मचारियों के माध्यम से, लेकर डॉक्टर अपने घर में आपस में लड़ाई झगड़े में करना में तब्दील है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यहाँ क्षेत्र की समस्या को नहीं समझा, और एक भी चाहे विधायक हो चाहे मंत्री जी हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्षेत्र में गंभीर समस्या से लोग क्षेत्र जूझ रहा है। लेकिन उनके जन आशीर्वाद की पड़ी, जन आशीर्वाद में करोड़ों रुपए खर्च किए और दुनिया भर का प्रदेश को इतना बोझ में लाद के कदम है। आए दिन 4 दिन बाद करना है नया कर्जा लेकर इस प्रदेश को, इस किसान को, इस भाइयों को पूरे दबाने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। ये हम पूरी किसान और व्यापारी सभी लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले समय हम मामा की विदाई पूर्ण रूप से करने को तैयार है। आप जो समस्याएं बता रहे हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, क्या संबंधित अधिकारियों को जनता के हित में आपने कभी ज्ञापन सौंपा है, कोशिश की है? बहुत बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों ने इतने आंदोलन किए, हम लोगों ने इतने ज्ञापन दिए, लिखित में दिए, मौखिक दिए, टीवी चैनल मीडिया के माध्यम से दिए, लेकिन ना प्रशासन अधिकारी और ना शासन के लोग एक भी सुनने वाले लोग नहीं है। उन्होंने कहा है कि 50% कमीशन पर सरकार चलाओ, और उनकी जब उन्होंने कहा है, अपने अधिकारियों से भी कहा है कि आप तो चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं का नाम शिवराज मामा हूँ, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी विधायक कह रहा है, कोई मंत्री कह रहा है, लेकिन उनकी मन मर्जी चल रही है। क्षेत्र परेशान है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, पूर्ण रूप से लोग परेशानी के क्या लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आप पे विश्वास जता के यहाँ का उम्मीदवार बनाती और जनता का प्यारा आशीर्वाद मिलता है, विधायक बनते, तो इन समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे आप? बहुत अच्छी धन्यवाद, में आपने अच्छी बात कही। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंसान जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से और कर्तव्य से और सिद्धांतों से महान होता है। हम लोगों ने भी एक मन बना लिया है, ना जीवन में लेके आए ना जीवन में लेके जाना है। हमें जनता के कुछ हित के लिए, जनता के सिद्धांत, जनता के उनकी आशाओं के लिए, हमें उनकी भरोसे के लिए कुछ करने के लिए हमारे अंदर एक उम्मीद जागी है। हम अपने आप को भरोसा देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि जनता के लिए खरा उतरने का काम हरीश सिंदौरिया करेगा, जब पूर्ण रूप से विश्वास करना दे चुके। अंबा की जनता को क्या देने वाले हैं? कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका आप सबसे पहले निस्तारण करेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहली बात तो यहाँ कोई विकास की नाम कोई चीज नहीं। आप 5 साल के अंदर में जो विधायक वर्तमान में है, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, 1.5 साल के अंदर यहाँ से जनता के
वोट में जीतने के बाद अपनी मनमर्जी से पैसे के बल पे वो चले गए जनता को। अब किस मुंह से तो पहले वोट मांगेंगे, पहले जनता उनसे पूछेगी, वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछेगी आप किस मुंह से हमारा वोट मांगने आए हैं, आपको कौन ने अधिकार दिया, पहले वोट हमने दिया, उस वोट को तुमने हमारे को करना है लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, अब तुम किस रूप से आए हैं। और रही बात आपने जो हमसे कहा है, ये सच बात है। क्षेत्र के अंदर जो समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है, सबसे पहले हमारे किसानों की गंभीर समस्या। आज दिन आप भी, अभी हमने भाई साहब से बात की थी, भैया इतना विलम्ब क्या हो गया, बोले कि हर रोड पे पशु बैठे हैं, गाय बैठी हैं, आवारा, आज दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि गौशाला, माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के शासन में हर पंचायत में गौशाला खोलने का कार्य किया था, लेकिन उन्होंने बंद कर दी। बकाया पैसा का नाम, गरीबों का नाम, किसानों के लिए पैसा नहीं है, जनता के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, युवाओं के लिए पैसा नहीं है, व्यापारियों के लिए पैसा नहीं है, बहन बेटियों की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इनके पास पैसा वो कहां से आ जाता है, जो 35-35 करोड़ में विधायक खरीद लेते हैं और वो विधायक बना के अपनी सरकार बना लेते हैं, और फिर अपने आप को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि झूठ बोलो। एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी सिखाई गई है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिखाई गई है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, जबरदस्ती बोलो, तन के बोलो, इस तरीके की। जैसा कि आपने जमीनी स्तर की जो समस्याएं बताई हैं, जमीन से जुड़ी हुई, जैसे आपका विकास हुआ, सड़क हुआ, रोजगार हुआ, इन सभी समस्याओं को देखते हुए आप विधायक बनते सबसे पहले कौन सी समस्या का निस्तारण करना चाहेंगे, कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैं सबसे पहली प्राथमिकता मेरी है शिक्षा का। शिक्षा सभी गंभीर समस्या है। मैंने अपने प्रमाणित देखा है, 3 वर्ष के अंदर में मेरी बेटी भी इस कॉलेज के अंदर जाती है, सरकारी कॉलेज में बीएससी फाइनल है, एक दिन क्लास नहीं करना में कॉलेज में लगे, परीक्षा हो रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि वास्तव में किस आधार पर परीक्षा का नाम आपने अध्ययन किया, किस आधार पर आपने परीक्षा ली है, एक दिन क्लास नहीं पढ़ाया, किस आधार पे पूर्ण रूप से चौपट शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया है, मनमानी कर दी। सबसे पहले शिक्षा विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का काम सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता होगी।